तो बेटा जैसे कि लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के, आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। और सामने ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा, कंफर्म्ड। कितने मार्क्स का? यह आएगा 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है बेटा? 3 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन इथीन C2H4 मॉलिक्यूल। इथीन का और इथाइन के ज्यादा चांसेस होते हैं, इथेन के भी होते हैं। ठीक है, तो इथीन का स्ट्रक्चर आपको क्या पता है? इथीन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, से डबल बॉन्ड से, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H और इधर भी H। अभी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस कार्बन पे के पास एक सिग्मा है, ये एक और सिग्मा है, ये एक और सिग्मा है और ये वाला पाई है। तो अगर एक कार्बन पर 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी बेटा? हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है बेटा? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? ये हो जाएगी 1s2 2s2 2 पे 2। अब अगर इसको अपन यहां पर बनाते हैं, ये ऐसा और ये ऐसा, कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6। अभी आप जानते हो कि मेरे को एक कार्बन के बनाने हैं 4 बॉन्ड और हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? मात्र 2। तो मेरे को इनको क्या करना पड़ेगा? अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड करने के लिए हम इन्हें क्या करेंगे बेटा? हम इनको करेंगे एक्साइट। ठीक है, एक्साइटेशन तब जरूरी होती है जब मेरे को जितने बॉन्ड्स बनाने हो अगर उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। इज दैट क्लियर? एक्साइटेशन हमेशा नेसेसरी कंडीशन नहीं होती। अगर पहले से उतने अनपेयर्ड होते जितने बॉन्ड बनाने हैं तो मैं एक्साइटेशन नहीं करता। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? अब यहां पर हम लिख देंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ESEC। पेपर में आप ESEC को क्या लिखेंगे? पूरा लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये बन गया आपका 1s2 2s1 और ये बन गया बेटा 2 पे 3। यहाँ पे बनाएंगे दोबारा से इनके बॉक्सेस। ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अब ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्बिटल्स। ये अब आप बताओ हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितने ऑर्बिटल्स लूं? एक 2s वाला और p वाले कितने ऑर्बिटल? तीनों। क्यों? सारे बारात में जा रहे हैं। ये क्या गरीबी है यार भाई, क्योंकि आपको इस स्ट्रक्चर से पहले पता है ना कि एक कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए sp2 लेंगे। इसीलिए क्या लेंगे? एक s और 2 p ओनली, sp2। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा, पूरा लिखेंगे, 3 ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 और यहाँ पर एक p ऑर्बिटल बच गया। तो कुल मिला के अब ध्यान देना, ये तीनों क्या क्या नाम है इन तीनों का? इसका नाम sp2 और इसका नाम भी sp2, इसका नाम, और ये p ऑर्बिटल है। ये क्या है? ये p ऑर्बिटल। तो अब हवा में ध्यान दे, हवा में ये रहा कार्बन और ये भी रहा कार्बन। इन 2 कार्बन के अराउंड ट्रायगोनल प्लेनर शेप में, जैसे पंखे की 3 ब्लेड्स होते हैं ना, एक इधर और एक इधर, 3 लोब्स बनाएंगे। अरे बोलो, और 3 ही लोब्स इस वाले कार्बन के भी बनाएंगे। तो ये वाला जो लोब होगा ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और जो इधर वाले लोब्स होंगे उन पे कौन सा एटम आएगा? इधर वाले 2 होंगे उन पे कौन से आएंगे? H एटम, और H एटम का कौन सा ऑर्बिटल? S ऑर्बिटल। तो हम एग्जैक्टली बनाने क्या वाले हैं यहाँ पर? ये रहा मेरे पास कार्बन, ये sp2, ये sp2, ये sp2 और ये रहा कार्बन, ये sp2, ये sp2 और ये sp2। बन गया? अरे बोलो,
मैं नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ले मेरा भाई मैं बोल देता हूं। ले मेरा भाई ले, यहाँ पे H लग गया, यहाँ H लग गया, यहाँ लग गया H और यहाँ लग गया H। और सुनना भैया, ये तो तुम्हारे को ऐसे दिख रहा है ना वर्टिकल प्लेन में। अरे बोलो, अगर ये वर्टिकल प्लेन में है तो p ऑर्बिटल इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएंगे, बट मैं बाहर निकाल के कैसे दिखाऊं, है ना। तो हम कौन से प्लेन में से बनाएंगे, हम इन्हों बनाएंगे इस प्लेन दे विच कि ये p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, और ये क्या कर, अरे भाई ये, और ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, अगर आपको ये समझ में आई तो इसको बिना देखे बनाओ, बिना देखे, देखना नहीं है। ला भाई बिना देखे बना, बिना देखे। अगर आपको इसमें कोई चीज नहीं समझ आई दोबारा पूछो, है कोई नहीं, सामने है, बस आपको चीटिंग नहीं करनी, बिल्कुल सामने आपके। ये जो बॉन्ड है ये sp2 और sp2 के बीच में है, बोल लाला, ये दो बॉन्ड किस किस के बीच में है, sp2 और sp2 के बीच में, और ये वाला बॉन्ड किसके बीच में है, s और sp2 के बीच में, ठीक है। और ये वाला p और p का क्या है, पाई बॉन्ड, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, बट हम तो सेम प्लेन में ही सारा बना रहे हैं ना 2D होने की वजह से। लिखो बेटा, इन केस कोई भी चीज नहीं समझ आई हो, अगर आपको ये लग रहा हो कि भाई मुझे पूरा नहीं समझ आया, आप मना कर सकते हो, पूरा नहीं आया आप तो भी मना कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत नहीं समझ आया तो भी पूछ सकते हो, बट पूछो प्लीज, प्लीज पूछो। तुम्हें आया समझ बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कोई डाउट यहां तक, किसी को भी कोई भी डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो। डायग्राम दोबारा, ये वाली बात समझ आई क्यों इसे एक्साइट किया था? हाँ, ये बात समझ आई क्यों sp2 ही लिया, क्यों sp या sp3 नहीं लिया? ये बात नहीं आई समझ? दोबारा सुनो, ये देख बेटा, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल है जो मुझे पढ़ने हैं VBT के लिए। एक इथेन, अगर मैं H ना बनाऊं तो चलेगा? अरे यहाँ पे 3 H नहीं बनाए, एक इथेन है, एक मेरे पास इथीन है, एक मेरे पास इथाइन है बेटा, गॉट इट? इथेन, इथीन, इथाइन। होता क्या है, किसी भी दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है, जैसे ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, यहाँ पे ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, और इसका पहला बॉन्ड तो सिग्मा है बट अदर बॉन्ड पाई है। यहाँ पे इसके एक कह रहा हूं, ये सिग्मा, और कितने पाई है यहाँ पे, 2 पाई है। तो जितने सिग्मा होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट आपकी हाइब्रिडाइजेशन आती है एटम की। अगर आपके 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल लेंगे sp3। बातें क्यों हो रही है, तो बातें मत करो ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर 4 सिग्मा है, तो अगर किसी कार्बन के अराउंड मात्र 3 सिग्मा है तो 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, अगर कहीं पे 2 सिग्मा है तो sp। ये बात अगर प्रायर पता होगी ओनली देन मैं यहां पे हाइब्रिडाइजेशन ले पाऊंगा, क्योंकि चाहे मैं इथेन का स्ट्रक्चर बनाऊं, चाहे इथीन का, चाहे इथाइन का, मेरे पास तीनों ही केस में 4 अनपेयर्ड वाले 4 डिफरेंट ऑर्बिटल होंगे। अगर इथेन हुआ तो sp3 लेना है, और यहां 4 ऑर्बिटल sp3 के बनेंगे। अगर इथीन हुआ तो एक ये और 2 ये लेने हैं, एक p अलग कर देंगे, इन्हें sp2 लिख देंगे। इथाइन का मैं दोबारा अभी बना के दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां पे sp2 लिया तो सेंटर कार्बन के अराउंड, मान लो ये कार्बन है, इसके अराउंड 3 ब्लेड्स जैसे पंखे के लगे होते हैं, एक इधर, एक उधर और एक इधर, 3 लोब्स बनाएंगे। इधर वाले कार्बन पे भी एक लोब इधर, एक इधर, एक इधर। जो दोनों कार्बन के इधर और इधर लोब्स हैं उन पे 4 s ऑर्बिटल, और सेंटर वाले जो लोब्स हैं वो sp2, ठीक है। और
जैसे हमारा बोर्ड वर्टिकल है तो फिलहाल मैं कह सकता हूं ना, ये कार्बन कार्बन, ये एच एच, ये वर्टिकल प्लेन में है। इन दैट केस ये वाला जो पी ऑर्बिटल है ये इस प्लेन में नहीं है, ये ऐसा है, बट हमें ऐसा ही दिखाना है। हॉरिजॉन्टल में बना, ये कैसे पता लगा ये बताता हूं। होता क्या है, तीन पी ऑर्बिटल तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जेड, ठीक है। तो होता क्या है, एस के साथ दो पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में रहते हैं और तीसरा पी इनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसे पता लगा। इसको लिखो, ये 3 मार्क्स का कंफर्म्ड है पेपर में, मान के चलो आ गया। बताऊं क्या क्या के ज्यादा चांसेस है, PCl5, SF6, इथीन, इथाइन, इनके बहुत ज्यादा चांसेस है। आ और भी सकते हैं, तो करने तो सारे हैं। अभी नहीं समझ आया तो बताओ, समझ आया नहीं आया? कौन सा? नहीं, इसमें सत्य बताऊं तो तुम्हें कुछ लिखना जरूरी नहीं है, ये सब कॉपी में लिखा हुआ है। बट क्यों लिखो बिना देखे, जहां अट को सामने देख लेना। प्रैक्टिस, समझ रहे हो, कोर्स अपना हो चुका है, प्रैक्टिस क्लास चल रही है, लिखो फटाफट। बेटा ऑनलाइन किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो प्लीज फ्रीली पूछो क्वेश्चन को। क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको डिस्क्राइब करनी है बॉन्डिंग किस रिस्पेक्ट में, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व एंड ड्रॉ दी ऑर्बिटल लोड स्ट्रक्चर ऑफ इट, लेबल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्लियरली। व्हाट इट, लिख भैया। और फिर कोई डाउट हो दोबारा पूछ लो भैया, टेंशन की कोई बात नहीं। अरे समझे कि नहीं समझे? भैया बात नहीं प्लीज, भैया मैं नहीं काटूंगा, पेपर आ ही रहा तुम्हारा काटने के लिए। हाँ और क्या कटवाओगे, नंबर ही कटेंगे और क्या। सर बिल्कुल आओ, बिल्कुल आओ सर, बिल्कुल आओ। हाँ आओ। 4th का बैकअप, पहले ये बता, ये समझ आया नहीं आया है? इथाइन मॉलिक्यूल कराऊं, इथाइन मॉलिक्यूल कराऊं, ये इथीन है, बात ही नहीं। ये सब मत देखो, कॉन्सेप्ट देखो फटाफट। नहीं ऐसा नहीं होता, ओ लाला तुमने लिख लिया, ये नहीं लिखा, लिख लिया, चलें आगे। 17, हाँ 13 + 4। ले बेटा अगला क्वेश्चन। भैया भैया एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वीबीटी का ही। क्या है? हाँ तुम्हारी वीबीटी नहीं आ रही मतलब? मेरे भाई पढ़ियो क्या लिखा? चंदन सामने पढ़ क्या लिखा है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 एंड SF6। इसके आगे पेपर में क्या एक्स्ट्रा लिखा आता है वो मैं लिख रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और ये ईच 3 मार्क्स का है। PCl5 फॉर श्योर है, आ गया, घर से लिख के ले जाना। शर्त लगा ले, इस बार शर्त लगा ले, जितनी तेरी औकात तो लगा ले भाई। ठीक है चल आ जा, यहाँ ध्यान दे भैया, भैया भैया सामने देखो, सामने सामने तसल्ली से। PCl5 है ना, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 15। अभी 15 को या तो हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, 10 ही हो गए, 3s2 3p3,
या आप जो 1s2 2s2 2p6 है उससे नियॉन लिख सकते हो। दोनों वैलिड है, ऐसा नहीं है कि एक वैलिड नहीं है, काम चोरी कर लिया आपने, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब वैलिड है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, बेटा 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 यहां पे लिखेंगे GSEC। और बेटा ये करने से पहले तुम्हें PCL5 का VMCA ट्रीटमेंट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए है? हाँ, ताकि आपको ये बात पता हो कि PCL5 का EP5 होता है, BP5 होता है, LP0 होता है, हाइब्रिडाइजेशन SP3D होता है, ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, ज्योमेट्री ट्रायगोनल बायपिरामिडल होती है, और शेप भी ट्रायगोनल बायपिरामिडल होती है, और फाइनल शेप ऐसे निकल के आते हैं, टिंग टोंग डिंग डर डर, ये, और ये वाले बॉन्ड बड़े होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। अगर ये पता है ओनली देन यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आपको PCL5 वही काला अक्षर बैच बराबर नहीं, ये पेपर में दिखाना नहीं है, ये पेपर में नहीं दिखाना, पेपर में डायरेक्ट अगर वो VBT कह रहा है तो आपको ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखानी है। मुझे आओ यहां पर, ले मेरे भाई यहां ध्यान दे, यहां पे लिखेंगे नियॉन, नियॉन 10, बेटा 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 लिखो जरा फटाफट, मेरे लिखने से पहले आप लिखो, नियॉन 10 क्या है? ऐसे मत कर यार, साइंस के बच्चे हो यार तुम। नियॉन 10, उसके आगे क्या 3s2 3 पे 3, और क्योंकि 3D में एक्साइट करना पड़ेगा 0, इसके बॉक्सेस बनाएंगे, ले मेरे भाई 1 2 3 है, माय बैड है, और डी में 5 होंगे भाई, ले भैया। अब आप बताओ एक्साइटेशन की नीड है या नहीं है? 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 3p के बाद 4s भरते थे आप, बट एक्साइटेशन के लिए 3D में कराते हैं, रीजन समझो क्यों। अगर तेरा बाद में s होता सपोज, तो तू sp3s लिखता, बस तूने हाइब्रिडाइजेशन sp3s सुनी है या sp3 के बाद d सुना है, d सुना है ना, तो d ले। छड्डो यार, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताऊं, ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट 100% सही नहीं है, तो बस अभी अकॉर्डिंग टू VBT क्या था मेरे को वो लिखना है, समझे या नहीं समझे? बता भाई एक्साइटेशन कराऊं नहीं कराऊं? क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 अनपेयर्ड है और बॉन्ड कितने हैं? अरे बाकी देख लो भैया, मैं तो बस देख ही रहा हूं मेरे भाई। ले, तो ये क्या लिखेंगे, GSEC को अब क्या लिख देंगे बेटा, ESEC, नियॉन 10, यहां आ गया 3s1, क्या आया 3p3 3d1, बनाएंगे बॉक्सेस, भैया 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 यहां पर 1 2 3 4, इसके आगे तो तुम कर सकते हो, प्रोसीड नहीं कर सकते, इसके आगे प्रोसीड कर पाओगे? sp3d, और बेटा कवर उतनों को ही करना जितने लेने हो, कोई पता चले सारे ले की मुझ पूरी दिल्ली कवर करो, ऐ नहीं करना। यहां क्या लिखेंगे, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल HO, कितने ऑर्बिटल बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल के?
1 2 3 4 5, पांचवा। कितने बनाए बेटा? ये क्या गरीबी है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? sp3d। और ये भी सेम, ये भी सेम। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? 5। बेटा शेप बना, इसकी शेप बनाओ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पेपर चल रहा हो। हाँ? बना के तो दिखा। कॉपी में बनाओ बेटा फटाफट, कॉपी में बनाओ फटाफट बेटा, कॉपी में बनाओ प्लीज। क्या क्या लिखा है अभी तक? लिखो। बातें नहीं, बातें नहीं, विदा कर दूंगा एक दूसरे से। बढ़ा फटाफट आगे चल, खाली बैठा है। ये एरो कौन दिखाएगा? एरो अपने आप कूद जाएगा वो। क्या ये? नीचे करा बेटा। कैसे बनाएंगे ये देखो, ये लिख लिया है? ये देखो पी एरा, इसके अराउंड 4 लोब्स, और कौन सा ऑर्बिटल आता है Cl का ओवरलैपिंग के लिए? p ऑर्बिटल। तो यहां पे क्या बनाएंगे? p ऑर्बिटल। ये Cl, ये Cl, ये भी Cl, ये भी Cl और ये भी Cl। गॉट इट? ये बढ़ा दिया मकड़े सा। खाली दिमाग है और क्या कहेगा। लिखो। गलती तो सच में हो गई, हो गई गलती भाई। लिख लिया है? अगला क्वेश्चन कराऊं? बना लिया ये? बेटा देखते जाओ कौन कौन से क्वेश्चन करा रहा हूं और पेपर में कितने सेम आएंगे। है? ले भाई नेक्स्ट। हाँ पेपर में आएगा। है? वो दे देंगे भाई। है? क्या ये? LCAO क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। है? ये लो भाई लगाओ। ये देख बेटा। है? झूठी कहाँ है? Which is false statement? अच्छा क्वेश्चन, अरे 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 माय बैड यार। ला भाई लगाओ। Which of the following is false about लगाओ? क्या है भैया? एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ट्रू है ना? और यही अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती तो वहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। यहां एमओटी में एटॉमिक मिलके मॉलिक्यूलर और बीटी में एटॉमिक मिलके हाइब्रिड। ये फर्क है, नाम का फर्क है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ट्रू। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हायर एनर्जी देन एटॉमिक। ये फॉल्स है। बॉन्डिंग की कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है।
उसके बाद ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एकोमोडेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड भैया, क्या आंसर है इसका? सी भाई, सी। ला भाई, सी गलत है इसलिए सी सही हो गया। चले आगे, नेक्स्ट वन इज योर, अगला अगला अगला। ओ भाई ये देखो, ये देखो भाई, ये पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा भाई, लग गए भाई अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। ला भाई देखो, आपको वो केस याद है एमओटी में 2 केस है? मैं सस्ता तरीका बता रहा हूं, तुम तो ले, मैं सस्ता तरीका बता रहा हूं। अरे ऐसे ऐसे क्या होता है, सुन तो ले, मैं सस्ता तरीका बता रहा हूं, याद रहेगा अच्छे से, ठीक है? जैसे आपने यहां देखा कि यहां पे 1s था, है, फिर यहां पर 2s था। 1s में क्या होता था? अगले पेज विच समझाऊंगा मैं, बैकअप ही चल रहा है, आओ सामने ध्यान दो। ये देख लाला, यहां ध्यान दे, एक केस याद रखो और दूसरा मुफ्त पाओ। कैसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम एक उसमें आते थे, और 14 से ज्यादा मतलब 15 16 एक में आते थे। आप ज्यादा वाला याद रखो। क्या याद रखो? ज्यादा वाला। कैसे याद? ध्यान दो, जब आपका 1s आता था तो यहां पे एक ऊपर और यहां पे, अबे यही होता था, अरे बोलो। फिर 2s आता था तो 2s यहां और यहां होता था। फिर 2p आता था। क्या आता था? 2p वे आता था। 2p है भाई, स्कूबी डूबी नहीं है। ये देख, अब इसमें क्या होता था, जो 14 से ज्यादा वाले केस है ना, उनमें सिमेट्री होती है। कैसे? कि यहां पे एक नीचे एक ऊपर, यहां एक नीचे एक ऊपर, और यहां इनके बराबर में एक नहीं, 3 नीचे 3 ऊपर। अब यहां पे सिग्मा नीचे और सिग्मा स्टार ऊपर है, जबकि 14 से या 14 से कम वाले में बस ये इन्वर्ट होता था। तो आपको ये याद रखना है सिमेट्री कहां है। अगर मैं इसको उठा के ऊपर और इस वाले को नीचे कर दूंगा तो सिमेट्रिकल नहीं रहा ना अबाउट दिस एक्सिस। भाई बोलो यार, भाई तो कुछ मर्जी बोल, मैं वेट कर रहा हूं 5:30 का। स्क्रैच कर दूं? है भाई की नजर ही वहां पे है। झूठे, झूठा कहीं है। चल सुन तो सही, सुन। 14 से ज्यादा वाले केस में सिमेट्री होती है, मींस एक नीचे और एक ऊपर। और ये कौन सा ऑर्बिटल होता है? जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और ये वाले पाई वाले हो गए। कुछ भी दे सकते हैं, वो आपको ये भी लिख सकता है कि नाइट्रोजन का MOT डायग्राम बनाओ, ठीक है, और उसमें आप एज्यूम कर लेना कि x एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इन दैट केस अगर नाइट्रोजन की बात कर रहे हो तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये बन जाएगा सिग्मा 2px, बाकी दो बन जाएंगे पाई 2py और पाई 2pz। वो ये बात लिख देगा। और अगर किसी बच्चे ने भाई साहब पूरा डायग्राम सही बनाया, उन्होंने x को इंटरन्यूक्लियर बोला था, आपने z लेके कर दिया, वो भाई साहब बेरहमी से ऐसे काट देंगे। समझ रहे हो? है? तो प्लीज इस बात को थोड़ा सा याद रखना। अरे बोल मेरे भाई, भाई मैं बोल लूंगा नहीं मेरे भाई। ये बात समझ आई नहीं आई? अबे बोल लो, बोल दो ना जरा। अब क्या कह रहा है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2। अब N2 है ना, तो N2 में क्या आएगा? N2 में क्या आएगा मेरे भाई, चेक करियो। वो आएगा सिग्मा 1s पहले, फिर सिग्मा स्टार 1s, बोल हाँ या ना। फिर उससे ज्यादा कौन आएगा? सिग्मा 2s, फिर उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2s। अरे बोलो। फिर उसके बाद कौन आएगा? कौन सा है इसमें? सिग्मा कौन बना रहा है?
2pz बना रहा है ना, तो अब सिग्मा 2pz नहीं आता, पहले पहले पाई आता है। हाँ, तो यहां पर आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py से बड़ा हो गया सिग्मा 2pz। अब क्योंकि नाइट्रोजन है 14 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 14 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, यहां ध्यान देना, Fa2 Fav2 फिर 2 फिर 2, कितने भर गए 8, फिर यहां पर 2 2 और यहां पे 2, 8 और 6 14 भर गया। अब चेक कर ले कौन सा आंसर है। मुझे मिल नहीं रहा, कहाँ गया, कहाँ है भाई, ओए ओए यू दिखाई दे रहा नहीं, कौन सा है, नहीं, क्या बात कर रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्डर N2, तो ओए याद ध्यान दो, किसकी ज्यादा होती है, पाई 2py पाई 2px पहले होता है, इन्होंने पाई 2px नहीं शो कर रखा, उसके बाद कौन है सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद कौन आता है पाई स्टार, फिर आता है सिग्मा स्टार, ये वाला आंसर है। सिमिलैरिटी का मतलब पता है क्या है, इक्वल, क्या 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 क्या, वो गरीब है वो, नहीं वो अमीर भी हो सकते हैं, रुक जाओ, एनी हाउ इस केस में सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा है ना इनसे, तो आप सिग्मा 2pz कम नहीं बोल सकते ना पाई 2py से, वो पीछे अलग ही परेशान है का भाई, मेरे नहीं आ रही समझ, ये आंसर है, क्यों, अबे यहां पे आप ये तुम्हें क्या लग रहा है, ये सिमिलैरिटी का साइन है, इक्वल का मान लो इसे, ठीक है, नहीं आया समझ, आ गया है है, अगला क्वेश्चन ले बेटा, LCAO थ्योरी, ला भाई अगला क्वेश्चन देखो, ले भाई ये वाला क्वेश्चन करो, ले भैया क्वेश्चन करना, बातें नहीं, टॉकिंग नो भाई, नो टॉकिंग, बेटा क्वेश्चन करो, है नहीं बनाना सर, एमओटी मत बनाओ, पता है क्या करो, O2 से रिलेशन है ना, तो आप O2 की डायरेक्ट लिख दो MOEC, डायरेक्ट लिख दो, और एक बार MOEC O2 की आ जाए, फिर O2 माइनस O2 प्लस, वो तो आप इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा करके, और उसके बाद फॉर्मूला क्या लगेगा बॉन्ड ऑर्डर का, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बी यम यो, ये भी यम यो। बेटा कोई डाउट हो तो बताओ यार, ओ पता है तुम एक्टिव पैसिव वॉइस जानते हो, हाँ पूछिए, चैप्टर डाउट में है, ठीक है करा दूंगा, अच्छा
अगली क्लास में कराऊंगा। अगली क्लास मोस्ट प्रोबेबली ऑन संडे। फ्राइडे को रखनी है क्लास। रक्षाबंधन है, अच्छा टाइम मिल सकता है, है? है? चलो फिर ये लिखो बेटा फटाफट। मंडे ठीक, ठीक है चल कर बेटा, बातें नहीं। ओए, बातें नहीं बेटा। लिख लिया बेटा? बोल, बता इसका आंसर बोलो। है? इसकी एक सिंपल ट्रिक बताऊं? है? पहले आप लो ओरिजिनल जगह देखो, मैं मेहनत से निकाल रहा हूँ, मेहनत से निकाल भाई, चल बातें कर लो। खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। हाँ खड़ी हो। इधर आ, इधर आ, कोई सीट पकड़ ले इनमें से। इसका सिंपल तरीका बताऊं? लिखो, पहले मेहनत से निकालो। जिसमें बॉन्डिंग ज्यादा होते हैं उसके ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होते हैं, या फिर जिसमें एंटीबॉडी के वो ज्यादा होते हैं। जैसे O2 माइनस और O2 प्लस में 5 बॉन्ड आते हैं दोनों में, पर एक में 9 माइनस 4 से आता है, एक में 10 माइनस 5 से आता है, तो उसमें ज्यादा इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। दोनों का बराबर ही आएगा क्योंकि डिफरेंस तो दोनों का बराबर है। नहीं, अगर बताया कि डिफरेंस होता है दोनों में तभी तो आंसर आएगा, वरना दोनों में 2.5 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? है? ले सामने देखो, आओ बेटा, याद ध्यान देना। इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो एटलीस्ट याद रखनी पड़ेगी, और याद क्या, वो समझनी है, रटी नहीं जाएगी। कैसे? ये देख बेटा, बेटा 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 ये देख, O2 के 16 इलेक्ट्रॉन, इसकी MOEC कैसे लिखेंगे? इसका शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, इजीएस्ट तरीका ये निकालने का। सामने देखो, सिर्फ O2 की कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिखनी है, उसके बाद किसी की नहीं लिखनी। तरीका देखो, सिग्मा 1s2 से ज्यादा सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 से ज्यादा सिग्मा स्टार 2s2, उससे ज्यादा, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड पहले आएगा, पाई नहीं आएगा। तो सिग्मा 2pz2 से ज्यादा पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 से ज्यादा पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। ये लिख लिया? ओए 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 ओए। अब देख भाई, अब तुझे O2 का क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2, और फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABM। मेरा भाई, मेरा भाई, हाँ, इन बच्चे बेचारों को देख रहा हूँ, क्या गरीबी सी छा गई। बढ़िया लग रहा है? अबे भाई, अच्छी थी या बुरी थी, पहले पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? बैकअप कराऊंगा, आओ तो सही पहले।
निकाल रहे हो, VVT निकाल रहे हो, सब करा देगा वापस करा दूं? तो नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ ये आपको दोबारा कराता हूँ, ठीक है? तो यही करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी पता है ये एक बार में समझ नहीं आता, बट एटलीस्ट घर से कुछ तो ट्राई करो यार। अब सुन तो सही, दोबारा अभी रिकॉल करा दूं क्या? अब देख, है अब सुन तो सही, इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कर, दो, फिर ये दो और ये 2, 10 हो गए। तो वैल्यू कितनी आ गई? हाफ ऑफ 10 माइनस 6 इक्वल टू 2i। अब आपने O2 की निकालनी ना, अब O2 प्लस और O2 माइनस के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। पूछो क्यों? अब आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है? 2 से। गॉट इट? अब आजा, O2 का तूने बॉन्ड ऑर्डर तो देख लिया। अब यहां ध्यान दे, बिना कुछ करे तू एंसवर लिखेगा। क्या? एंसवर, बिना कुछ करे। O2 माइनस है, मतलब 16 की जगह 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो जो 17वां इलेक्ट्रॉन डलेगा वो किस में डलेगा? एंटी बॉन्डिंग में या बॉन्डिंग में? अरे स्टार वाले में, मतलब एंटी बॉन्डिंग है। एक इलेक्ट्रॉन डला, अब एंटी बॉन्डिंग वाला बॉन्ड तुड़वा रहा है या जुड़वा रहा है? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने बॉन्ड? आधा। अबे चमन चूचू आदमी, आधा। क्या? आधा बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन का आधा बॉन्ड, मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डला मतलब आधा बॉन्ड टूटा ना, तो 2 की जगह क्या लिख दो बॉन्ड ऑर्डर है? सर तसल्ली से आएगा भी नहीं, जिस हिसाब से तो रिवाइज कर रहा है ना। भाई मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये ट्रिक ओनली देन आपको समझ में आएगी। सुन, दोबारा सुन। 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आधा बॉन्ड। आया समझ? 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आधा बॉन्ड। अभी सुन तो सही, क्योंकि जब आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 बॉन्ड ऑर्डर आया, और जब आप O2 माइनस करोगे मतलब एक इलेक्ट्रॉन एंटर्ड। कहां एंटर्ड? एंटी बॉन्डिंग में, मतलब बॉन्ड टूटेगा। अब एंटी बॉन्डिंग वाले तोड़वा रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है मतलब आधा बॉन्ड टूटेगा, तो 2 से आधा टूट के कितना रह गया? 1.5। अब भी नहीं आया। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डला हुआ बॉन्ड। समझ, दोबारा समझ। एवरी टाइम जब ये क्वेश्चन आएगा, तेरी बात सही है, मैं क्या बता रहा हूं वो सुन। है? दोबारा बता रहा हूं। तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, है? बताओ ये क्या लिखा है? देख, उसने कुछ बोला। क्या बोला? ये क्या लिखा है? ये लिखा है पैरासीटामोल। अब मेरी बात सुनना, तसल्ली से सुनो। कहीं से भी इसमें ARACETAMO दिख रहा है, बट स्टिल आपको पता लगा है क्या लिखा है। अभी समझ में क्या पॉइंट बोल रहा हूं मैंने? जो पॉइंट बोला, जो तू कर रहा है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको वो बात बता रहा हूं, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप ना तो पूरा एमओ डायग्राम बनाओगे, ना ये पूरा लिखोगे। बेटा लिखने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए अब आप 10 मिनट नहीं इन्वेस्ट कर सकते, जब वो 1 मार्क का है, पॉइंट नहीं है कोई। ठीक है? तो क्वेश्चन आता है, तो अब मेरे को थोड़ा अपनी कैलकुलेशन, अपनी और लॉजिक फास्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको सोर्स समझा रहा हूं बेटा। सोर्स ये है, तुम अब जो बता रहा हूं वो नहीं भी लगाओगे ना तो चलेगा काम। तू सीख गया, मेन बात सीख गया। मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है कि
O2 के बारे में एक बात फेमस है कि O2 के आखिरी इलेक्ट्रॉन पाई स्टार्स में जाते हैं, ये फेमस बात है। ठीक है, अगर आप O2 को 5 बार 6 बार 8 बार बनाओगे तो बात कंफर्म हो जाएगी कि O2 के आखिरी इलेक्ट्रॉन पाई स्टार्स में जाते हैं। अब दुनिया जानती है O2 16 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 बॉन्ड ऑर्डर रखती है। अरे बॉन्ड ऑर्डर सेज व्हाट, वी हैव 2 बॉन्ड्स इन बिटवीन, यही मतलब है। तो अब अगर O2 की जगह O2 माइनस हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में ही ऐड ऑन हुआ होगा, मतलब आधा बॉन्ड टूटा होगा, सीधा कर दे 1.5। तुझे ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। और O2 प्लस हुआ तो O2 में तेरे 16 थे, एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार से निकला होगा और एंटी बॉन्डिंग से निकलना मतलब बॉन्ड बन गया, मतलब 2.5। ये बात समझ? हाँ, पर किस में कम करना है किस में बढ़ाना है ये भी तो पता हो भाई। तुम जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उस हिसाब से तुम आंसर कर पाओगे। अभी क्या आंसर है इसका? आंसर है O2 माइनस का सबसे कम अबे क्या गरीबी है, कहां से डी है? ला मेरा भाई, हो गया? अबे कुछ तो बोलो, हुआ नहीं हुआ? अभी आया समझ? आओ आगे, नेक्स्ट मेरा भाई, नेक्स्ट। ये ला भैया, ऐ करो पहले बेटा। अरे क्या गरीबी मची। बेटा डू दिस क्वेश्चन, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। टाइम तो हो ही जाता है, एक क्वेश्चन लगा लो फिर चले जाना भाई। छोटा सा क्वेश्चन लगा लो, सस्ता सा क्वेश्चन है बेटा। है हाँ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा घटेगा ये बताना है, ठीक है? ला भाई देख, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा घटेगा ये बताना है। लाला ओए O2 वाले में चेक कर, O2 का 2 बॉन्ड ऑर्डर होता था, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 और एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार से निकला, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो क्या आया 2.5। गॉट इट? हैं बातें कर रहे हो आया और गया। बेटा सुनो, ये चैप्टर छोड़ो, तुम इस चैप्टर देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है, जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिफिकेशन। और अगर स्टिल उसमें भी क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही तो यहां पे आओ बैठो भाई, मैं उससे पहले भी हूं मैं तो सुबह ही हूं वो ज्यादा सही रहेगा, समझ रहे हो? स्कूल आपके लिए बस एक ही चीज के लिए जरूरी है, नहीं नहीं, कि वो आपको पेपर देने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है? CBSE से एफिलिएटेड प्लेटफॉर्म बस, और वो कुछ नहीं करा रहा, जरूरत भी नहीं है, ठीक है? अभी ये समझ आया? उस वाले का बता भाई। N2 में क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और आखिरी इलेक्ट्रॉन डला होता है सिग्मा 2p में, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो इफेक्ट समझ आया नहीं आया? अरे बोलो है आदे मैं सुनो मेरी बात, अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये घर से ट्राई करके लाओ। आप लोग ना कोई भी एक्टिवली डाउट नहीं पूछ रहा, सर करो है, ट्राई करो प्लीज, अब ट्राई करो तब जाके डाउट निकलेगा, ठीक है बेटा? मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।